नमस्कार व्यूअर्स, आज हमारे साथ डॉक्टर सुहास हैं और आज हम इनसे आईबीएस के पेशेंट्स के बारे में एक बहुत ही अमूल्य जानकारी लेने जा रहे हैं, क्योंकि हर आईबीएस का जो पेशेंट है वो डाइट को लेके हमेशा चिंतित रहता है कि क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं और क्यों ऐसा करना ज़रूरी है। तो नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। वेलकम टू द शो। आज आपसे हम ये 4 क्वेश्चंस के बहुत डिटेल में आंसर चाहेंगे। तो डॉक्टर साहब, जो पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर आईबीएस पेशेंट जानना चाहता है कि उसको क्या खाना चाहिए? देखिए, आयुर्वेद के अनुसार आईबीएस के पेशेंट ने ये 4 चीज़ें फ़ॉलो करनी चाहिए क्या खाने में। उन्होंने स्पष्ट किया है आयुर्वेद ने कि इस प्रकार का व्यक्ति लघु, सुपाच्य, अल्प पथ्यकर आहार लेना चाहिए। लघु मतलब खाने में हल्का हो इस प्रकार का आहार, सुपाच्य मतलब सहज पचने वाला आहार, अल्प मतलब कम मात्रा में लिया हुआ गया आहार और पथ्यकर मतलब आयुर्वेद पथ्य पालन या फिर अपथ्य पालन, इन दोनों का भी संबंध बताते हैं कि इन लोगों ने इसी प्रकार का आहार लेना चाहिए जो उनके लिए सहजता से ठीक रखने वाला है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को, उनके गट को। इस प्रकार का आहार पथ्यकर में आता है। तो ये जो 4 चीजें लघु, सुपाच्य, अल्प और पथ्यकर, इस प्रकार का डाइट आईबीएस के पेशेंट ने लेना चाहिए। तो सर, जो दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे उन्हें आहार लेना चाहिए अपना, हाउ दे शुड टेक? मैं आईबीएस के पेशेंट को हमेशा बताता हूँ कि उनको ना कभी भी रॉ फूड नहीं लेना है, उनको हर अन्न पका के खाना है। इवन दो मैं उनको ये भी सजेस्ट करता हूँ कि अगर इनकेस आपको एप्पल भी खाना है तो एप्पल को आपको पका के, बॉईल करके, उसके पील ऑफ करके खाना चाहिए। जो भाप पे पकने वाली सब्जियां है इनको ज़्यादा महत्व देना चाहिए, मतलब बॉइल्ड फूड, बॉइल्ड वेजिटेबल्स को उनको ज़्यादा महत्व देना चाहिए, तो उनके लिए सहज पचने लायक हो जाता है। तो इस प्रकार का आहार उन्होंने लेना चाहिए। थैंक यू सर इस जानकारी के लिए। जब थर्ड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कब खाना चाहिए? देखिए, आयुर्वेद के अनुसार मैं स्पष्ट करवा देता हूँ कि जो अग्नि काल है आपका, मतलब व्हेन यू फील हंग्री, उस टाइम पे आपको अन्न सेवन करना है। समझो आपको 10-11 के समय पे ही आपका लंच टाइम होना चाहिए, तब आपकी अग्नि तीव्र रहती है। उसी प्रकार से शाम को 6-7 बजे या फिर 5 से 7 के दरमियान आपको दूसरा अन्न मतलब डिनर लेना चाहिए। इन बिटवीन कोई आहार नहीं लोगे आप। ये 2 काल में ही आपको अन्न का सेवन करना चाहिए, जो आपके लिए सुपाच्य है, मतलब पचने के लिए सहज है आईबीएस के पेशेंट के लिए, और आईबीएस ठीक करने के लिए भी ये मदद करता है। उसी के साथ-साथ आयुर्वेद में 6 ऋतु है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। इन ऋतु के अनुसार वहाँ पे उत्पन्न होने वाली सब्जियाँ हैं, इनका भी सेवन करना चाहिए। उसकी वजह से भी आईबीएस बहुत अच्छा ठीक होता है, क्योंकि आयुर्वेद बड़ा दोषों के संबंध के साथ चलता है। तो इन ऋतु के अनुसार जो दोष एग्रीवेट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसमें आहार आपका इन सभी को बैलेंस करने में मदद करता है। सर, जो सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों करना चाहिए? देखिए, आईबीएस के पेशेंट को मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर ऊपर की ये 3 जो क है, अगर हमने फॉलो किया, ये क्वेश्चंस अगर हमने फॉलो किए, तो उन पेशेंट की आईबीएस की सीवियरिटी ये कम होना शुरू हो जाती है। बेसिकली आईबीएस के पेशेंट में मैंने बहुत बार बताया कि गट और ब्रेन के एक्सिस का डिसरप्शन हो जाता है। ये दोनों भी खराब होना शुरू हो जाते हैं, डिसबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। अगर हमने इस प्रकार का आहार फॉलो किया, तो हम आईबीएस को परमानेंटली ठीक कर पाएँगे, अदरवाइज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाएँगे। आईबीएस में डाइट, आहार आपका सर्वश्रेष्ठ है, ये मानिए। उसके बाद आयुर्वेदिक दवाइयाँ आती है, उसके बाद पंचकर्मा आता है। तो अगर कोई व्यक्ति आहार को महत्व देता है, तो क्लियरली वो ठीक हो जाता है। इस वजह से आईबीएस में ये जो बाकी के क है, इनको फॉलो करोगे, तो आईबीएस पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक सुहास। यू।